अस्सलाम वालेकुम, मैं यूटी फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज जी हमारी दूसरी क्लास स्टार्ट हो रही है ब्यूटिशियन कोर्स की। ये पहले पेड कोर्स था, अब मैंने आप लोगों के लिए फ्री कर दिया है। अच्छा, ये आहिस्ता आहिस्ता चलेगा क्योंकि मैंने एक एक चीज़ डीपली समझाई है, तो इसके लिए फिर ज़ाहिरी बात है वीडियोस भी ज़्यादा होंगी। ऑनलाइन आपको पता है कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो मैंने कोशिश की है कि एक एक चीज़ बताऊँ, और वो चीज़ें बताई हैं जो आप जाके पार्लर में जाके आप लोग नहीं सीखते और आपको नहीं बताई जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने एक एक चीज़ देखनी है। और जिसने सर्टिफिकेट लेना है, जब वीडियो देख ले तो नीचे डन लिख दिया करे, अच्छा लिख दिया करे, गुड लिख दिया करे, एक्सीलेंट लिख दिया करे, तो ज़रा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। आज की जो वीडियो है वो है थ्रेडिंग के बारे में कि दुनिया में कितनी किस्म की थ्रेडिंग होती है। ठीक है, पॉलेट्स में कितनी किस्म की होती है, आप लोगों को कितनी किस्म की आनी चाहिए, वो डिटेल इसमें बताई गई है। 3 किस्म की होती है, आप लोग देख लें और उसकी प्रैक्टिस करें। देखिए, थ्रेडिंग मैंने फर्स्ट टॉपिक इसलिए रखा है क्योंकि थ्रेडिंग आहिस्ता आहिस्ता ही आपको आएगी, ऐसा नहीं होगा कि एकदम आपको आ जाए। इसलिए प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस, आज ये थ्रेडिंग की टाइप्स देख लें, फिर मैं आपको बताऊंगी आपने प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, फिर आप लोग बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। ठीक हो गया? अच्छा, वो वीडियोस है मेरी तब की जब मैंने फेस रिवील नहीं किया था। उसके अंदर एक तरीका मैंने धागे को पकड़ने का दिखाया था, इस तरह से। ये देखें, इस तरह से आपने लेना है और इसको इधर से नॉट लगानी है। ठीक है, बाकी डिटेल उसमें बता रही हूँ आपको, क्योंकि अब तो मैंने फेस दिखा दिया। इसको आपने अपने दांतों के अंदर रखना है और इसको ऐसे बढ़ाते जाना है। ठीक है, इधर से बढ़ा के इसको आपने 8 से 10 बल दे देने हैं और फिर इसको इस तरह से आपने करना है। ठीक है, बाकी तरीका उसके अंदर है, वो आप देख लो। और इंशाल्लाह ताला कल हम लोग लाइव करेंगे 6 बजे। 2 दिन बाद क्लास अपलोड हुआ करेगी, एक दिन के गैप से हम लोग लाइव किया करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस तरह से आ जाएगा ना, हर चीज़ रट जाएगी। जो चीज़ आप देखेंगे ना, आप कहोगे ये स्किन के लिए है, इसलिए है। हर चीज़ आप लोगों की परफेक्ट होने वाली है। ठीक है जी, दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। हाँ जी, इस वीडियो के अंदर हम लोग ये सीखेंगे हम लोगों ने थ्रेड को किस तरह से होल्ड करना है और किस तरह से थ्रेडिंग करनी है। कौन कौन सी टाइप्स हैं इसके अंदर हम लोग ये सीखेंगे। 3 टाइप्स हैं थ्रेड होल्ड करने की। फर्स्ट टाइप ये है, ये देखें, आपने शहादत वाली उंगली पे आपने धागे को बांधना है। आप ये देखते जाओ, ये प्रोफेशनल तरीका है, इससे आपको कट भी नहीं लगेगा और क्लाइंट को पेन भी नहीं होगा। जो क्लाइंट कहते हैं ना कि हमें बहुत पेन होता है, तो उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। ठीक है जी, आपने इस तरह से उंगली पे बांधना है और उस दूसरा आपने इसको लंबा करना है और ये जो आपका अंगूठा है इसके ऊपर आपने बांधना है। ये देख लें आप, आपने इसको काट लेना है जितना आपको ज़रूरत हो। ये देखें, धागा आपने हमेशा शहादत वाली उंगली से बढ़ाते जाना है, कट जाए तो बढ़ाते जाना है। ये देखें, आपने फिर इस अंगूठे को धागा लपेटना है। ये आप देखें, जैसे धागा टूट जाता है ना थ्रेडिंग करते हुए, तो फिर आपने शहादत वाली उंगली से धागा छोड़ना है और फिर अंगूठे पे लपेटना है और करना है। और इसी तरह से आपने 4 से 5 बल, 6 बल, 7 बल आपने धागे को देने हैं। ठीक है, दूसरे हाथ से। ये आप ये देखें, ये आपने गौर से देखें, ये एक कैंची नुमा बन जाएगा। फिर आपने इसे थ्रेडिंग करनी है। इससे आपके हाथों पे कट नहीं लगेंगे। जो कट लग जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये थ्रेडिंग किस तरह से होगी। इससे किस तरह हाथ, कौन सा हाथ रखोगे और कौन सा आप उठाओगे। ये देखें, ये देखें, ये आप क्लोज़अप देखें, ये बाल हैं। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे बाजुओं पे रुआं है, बस हमारा रुआं उतार दो, या फेस थ्रेडिंग करवाते हैं। तो हम लोग इससे करते हैं ना, इससे उनको ज़्यादा पेन होता है और बाल जड़ों से निकल जाते हैं। ये आप देख लें कितनी आसानी से बाल निकल रहे हैं इनके, और पेन भी नहीं हो रहा। और आप ये अपने जहन में रखें, ये जो दूसरा हाथ है ना आपका, एक हाथ पे तो आपने धागा बांधा हुआ है, आपने उसको खोलना है और बंद करना है, खोलना है और बंद करना है। ठीक है, बालों की डायरेक्शन आपने उसी से देखनी है। और जो दूसरा आपका हाथ है ना, आपने उसको फिक्स एक ही जगह पे रखना है जहाँ से आपने बाल निकालने हैं। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि आप उधर से हाथ को ऊपर उठा दो और जहाँ से आपने ये खोल रहे हो हाथों को, उसको आप ऊपर उठाओ। ऐसे नहीं करना। जो आपका जहाँ पे धागा लिपटा हुआ होगा, आपने उस हाथ को ऊपर नीचे करना है, और जो दूसरे वाली तरफ होगी हाथ की, आपने उसको नीचे की तरफ रखना है दबा के। और दबाना इस तरह नहीं है कि स्किन के अंदर चला जाए, हल्का सा आपने उसके ऊपर रखना है, बालों के ऊपर, और आपने थ्रेडिंग करनी है। रगड़ ना लगे, ये आपने ख़ास ख्याल करना है। अक्सर ये होता है, आप लोग थ्रेडिंग करवा के आते हो तो रेड हुआ हुआ होती है स्किन, और
रगड़ लगी हुई होती है, स्किन रैशेस पड़ जाते हैं, वो सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि आप उसको ज़ोर ज़ोर से धागे को स्किन के ऊपर घुमाते हो। ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखें, ये सारी स्किन आपकी साफ़ हो गई है। आगे करो बेटा, दिखाओ। हाँ, ये देखें, ये देखें, बिल्कुल सारी स्किन क्लियर हो गई है आपकी। ये देखें, पीछे भी देख लें और आगे भी देख लें किस तरीके से साफ़ हो गई है। बस आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपने धागा जिस हाथ के ऊपर लपेटना है उस हाथ को आपने खोलना है और बंद करना है, और जिस हाथ पे आपने धागा नहीं लपेटा हुआ उसको आपने बाल के ऊपर रखना है, उसको नहीं हिलाना। ठीक है, ये आपने अपने जहन में रखना है। अब हम सेकंड वे देखेंगे कि हम लोग धागा किस तरीके से पकड़ते हैं आम तौर पे। हाँ जी, अब ये तीसरा तरीका है, ये भी प्रोफेशनली हम लोग यूज़ करते हैं। आपने धागा लेना है, राइट हैंड में आपने इसका सिरा पकड़ना है, इसके ऊपर आपने नॉट लगानी है। आप नॉट ना भी लगाओ तो आपने इसको दांतों के अंदर, ऊपर और नीचे वाले दांतों के अंदर फंसा लेना है और आपने दूसरे हाथ से इसको खोल देना है धागे को। ठीक है, अब इसको मैंने अपने दांतों में फंसा लिया है। फिर आपने हाथ को इस तरह लेकर आना है। ठीक है, कि ये धागा यहाँ से लूज़ ना हो, खिंचा हुआ धागा हो। आपने इधर से इसको बल देना है, इधर से हाथ खोलना है, इधर से बल देने हैं, 8 से 10 बल देने हैं। जैसे हम 2 साइड में पकड़ते थे धागे को, वैसे नहीं है। एक इसका हमारा मुंह के अंदर जाएगा, एक इसका हमारा हाथ में जाएगा, और हम इसको कैंची बना के जहाँ बाल होगा वहाँ पर ये हिस्सा रखेंगे, इस तरफ वाला जो मैंने बार बार बताया लेफ़्ट हिस्सा रखेंगे, और राइट को खोलते जाएंगे और हम थ्रेडिंग करते जाएंगे। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। रखो बेटा हाथ। और ये वाला जो हिस्सा है ना, जो आपके मुंह में जाएगा, ये खिंचा हुआ होना चाहिए, और इतना भी नहीं कि टूट जाए। ठीक है ना, इसमें खिंचाव होना चाहिए। ये देखें, ये आप इजीली कर सकते हो। इससे आपके हाथों पे कट नहीं लगते, आपके आईब्रोज पे कट नहीं लगते। प्रोफेशनली यही तरीका इस्तेमाल होता है। ये आपने इसको भी, इस हिस्से को भी खिंचाई में रखना है, मुंह वाले हिस्से को भी खिंचाई में रखना है। इसको आपने हल्का हल्का लूज़ रखना है। जहाँ बाल हो आपने वहाँ पे उसको फोकस करना है और अपने मुंह को खींचना है ऊपर की तरफ। जब अपने मुंह को आप खींचोगे ऊपर की तरफ तो बाल निकलना शुरू हो जाएगा। इससे आप पूरी हैंड्स की कर सकते हो, अपने आर्म्स की कर सकते हो, फेस की कर सकते हो। इजीली इससे आपके बाल निकलते जाएंगे। ये देख लें, ये बहुत इजी तरीका है। ये 2 तरीके ऐसे हैं जो आपने सीखने हैं। जो हाथ वाला तरीका है वो प्रोफेशनली हम लोग यूज़ नहीं करते, क्योंकि उससे कट लग जाते हैं, इधर 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 कट लग जाते हैं, रगड़ लगती रहती है, इधर कट लग जाते हैं। इन 2 तरीक़ों से कट नहीं लगते। और आपने एक और, अब मैं आपको ये टिप्स बताऊंगी कि आपने इसके अंदर क्या क्या नहीं करना। एक तो आपने धागे को ज़ोर नहीं देना। जब भी आप थ्रेडिंग कर रहे होगे आपने ज़ोर नहीं देना, ताकि बालों जो स्किन है उसके ऊपर रगड़ ना लगे, प्रेशर ना आए, और बाद में जो बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है स्किन, इसी वजह से हो जाती है। बाद में रैशेज़ ना पड़े, रैशेज़ पड़ जाते हैं अगर आप धागे को वो करते हो, ज़ोर दे के करते हो और रगड़ रगड़ के इस तरह से घुमा घुमा के करते हो, तो रैशेज़ पड़ जाते हैं, रगड़ लगती है, रेड हो जाती है स्किन। कुछ लोगों की स्किन पे पिंपल्स निकल आते हैं, कुछ लोगों की स्किन पे कट्स लग जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत प्रेशर धागे का दिया हुआ होता है। आपने एक इस चीज़ का ख्याल करना है। दूसरा आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि धागा जब आपने इस्तेमाल कर लेना है क्लाइंट के ऊपर, तो आपने उसको तोड़ के फेंक देना है। ठीक है, नया धागा क्लाइंट के लिए इस्तेमाल करना है। नीचे आपने पाउडर ज़रूर लगाना है ताकि जो ऑयल वगैरह है कुछ है वो ख़त्म हो जाए और स्मूथली आपकी जो भी आप थ्रेडिंग कर रहे हो वो थ्रेडिंग हो जाए। चौथा ये कि आपने जब थ्रेडिंग कर लेनी है तो आपने फटकड़ी वाला पानी, मैंने आपको बताया था कि इतना सा आप पानी ले लो, आधा गिलास, उसके अंदर इतनी सी फटकड़ी आप डाल के वैसे ही रख लो या पीस के अंदर डाल दो। अपने फटकड़ी वाला पानी इस्तेमाल करना है। उससे बाल जो होते हैं, रूट्स जो हैं आपकी ऐसे ऐसा डेड होना शुरू हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं, रुआं बन जाता है। ठीक है, ये आपने कर लेना है। दूसरा ये, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपने कोई भी सूथिंग लोशन लगा देना है। ठीक हो गया। तीसरा ये कि कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे से दाने निकलना शुरू हो जाते हैं जब आप थोड़ा रगड़ से करते हो, या फिर इस तरह रेड हो जाए। जिसका भी मैं तरीका बता देती हूँ कि कभी हाथ आप लोगों का अभी नए सीख रहे हो, रगड़ लग जाती है स्किन के ऊपर, वो रेड हो जाती है या रैशेज़ बनने लग जाते हैं या फिर छोटे छोटे पिंपल्स बनने लग जाते हैं, तो उसका तरीका ये है, आपने सूथिंग लोशन नहीं लगाना, उनको आपने मास्क लगाना है। बेटा दिखाना मास्क मुझे, मिनरल मास्क आपने लगा देना है। ठीक है, मैं आपको आगे मिनरल मास्क वगैरह दिखाऊंगी, आप देख लीजिएगा। कोई सा भी आपने फेस के ऊपर मिनरल मास्क लगा देना है एलोवेरा जेल में मिला के। ठीक हो गया। वो ग्रीन वाला पड़ा हुआ है,
वो सामने, हाँ ये वाला मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोगों ने कोई सी भी कंपनी का मिनरल मास्क लगा देना है। मिनरल मास्क जो है वो इस तरह की उसमें होता है, ठीक है। इसको आपने एलोवेरा में मिलाना है और आपने उसको लगा देना पूरे फेस के ऊपर ब्रश के साथ। उनको सुकून करवाना है 10 से 15 मिनट, और जब आप उसका वॉश करोगे तो वो बिल्कुल सेट होगा, रेडिशनेस और पिंपल्स और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है जी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। अब आपने इसकी क्या करनी है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है 10 से 15 दिन आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जो लोग मतलब कि सीखना चाहते हैं और कोशिश करते हैं वो 10 दिन के अंदर अंदर आराम से पूरी थ्रेडिंग सीख जाते हैं। कोई एक तरीका रख लीजिएगा जो आप लोगों को सूट करे, उसी को अपने हाथ आप उस पर चलाइएगा। बच्चों के आप टांगे पकड़ लें, किसी की बाजू पकड़ लें, घर में कोई हो नहीं है कोई तो आप कपड़ा रख लो, कपड़े के ऊपर प्रैक्टिस करो, तकिया रख लो अपने ऊपर, तकिए के ऊपर प्रैक्टिस करो। और आपने फिर बाद में क्या करना है, किसी की आप टांगों पे कर रहे हो, हाथों पे, बाजुओं पे कर रहे हो, तो आपने बाद में आईब्रोज़ की शेप बनानी है मार्कर के साथ। ऊपर के बाल निकालने हैं, नीचे के निकालने हैं, प्रॉपर शेप से निकालने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक एक बाल के ऊपर डॉट लगाना है, सिर्फ उसी बाल को फोकस करना है, उसी एक बाल को निकालना है, फिर आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट होगी, ठीक है जी। यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को तो नीचे डन लिख दें और नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अब हम लोग देखेंगे इसका सेकंड वे कौन सा है थ्रेडिंग का। ये देखें, आपने क्या करना है, ये थ्रेड लेना है इतना सा, सिर्फ तकरीबन 1.5 गिट्स जितना ले लेना है, ये देख लें, ठीक है। 7 से 8 इंच जितना आपने ले लेना है और इसको कट कर लेना है और आपने इसको इधर गिरह लगा देनी है। गौर से आप देखें क्योंकि ये आपने ख़ुद प्रैक्टिस करनी है, मैं सिर्फ आपको बता सकती हूँ, प्रैक्टिस आपकी अपनी है। ये देखें, आपने इधर इसको गिरह लगानी है और दोनों हाथों को इसके अंदर डाल के और आपने बल देने हैं 8 से 10 बल, जैसे मैंने उसका आपको बताया है, ठीक है। और इसके बाद आपने इससे थ्रेडिंग करनी है इस तरह से करके, हाथों को ऊपर की तरफ करके, धागे को नीचे की तरफ करके, जैसे वो कैंची की तरह बना था वैसे ही करना है। इसमें भी आपने एक हाथ को चलाना है। आप देखना कौन सा आपका फिजिबल हाथ है, आप राइट चला सकते हो या आप लेफ़्ट चला सकते हो, आपने वो वाला चलाना है, ठीक है ना। एक चलाना है, मतलब जो आप चलाओगे, जैसे अब इनका लेफ़्ट हैंड चल रहा है, राइट हैंड एक जगह पे रखा हुआ है, एक हाथ एक जगह पर होगा, उसके दरमियान में बाल होंगे और आप दूसरे हाथ को जब चलाओगे तो वो बाल उधर से निकल जाएगा। आपने धागे को ऊपर की तरफ नहीं उठाना, जितनी भी आपकी थ्रेडिंग है, जो भी आपका तरीका है, आपने धागे को ऊपर नहीं उठाना, धागे को आपने नीचे ही रखना है, हाथ को आपने खोलना है, धागे के अंदर बाल आ जाएगा, ठीक है। ये देखें, ये तरीका बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है, इससे आपके हाथों को कट भी लग सकते हैं। ये दिखाओ बेटा, जहाँ पे धागा लगता है वहाँ से कैसे निशान पड़ जाते हैं और वो हो जाते हैं नीचे। हाँ, ये देखें, आपने देखा है बालों की, हाथों की के ऊपर धागे की रगड़ लग लग के, ये देखें जैसे धागा पकड़ा होता है उंगलियों पे रगड़ लगती है और वहाँ से कट्स लग जाते हैं। ये तरीका आपने प्रोफेशनली नहीं सीखना, ठीक है। ये आप घर में सीख सकते हो, अपनी अपर लिप, अपने आईब्रोज़, अपना काम करने के लिए सीख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा इस्तेमाल करने का ही होता है कि आप थोड़ी देर के लिए इस तरीके को इस्तेमाल करो तो मसला नहीं होता। प्रोफेशनली आप नहीं कर सकते, इससे कट लग जाते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, रैशेस पड़ जाते हैं, ठीक है जी। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा तरीका।